जय हिंद, नमस्कार, जोहार साथियों। मैं बादल स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पे। अब जो आंदोलन हुआ, आंदोलन के बाद निष्कर्ष भी आया उसका, और अंततः जो है आप निश्चिंत हो गए कि अब परीक्षा जो होनी है और तय समय पर होनी है। ठीक है। उसमें दो डेट्स हैं, उसमें एक डेट में कंफ्यूजन है जिसको लेके जेएसएससी ने आश्वासन दिया है कि 21 की जो परीक्षा है उसको आगे बढ़ा दी जाएगी। मतलब उसके पास स्कोप ये बचता है कि 28 के बाद 3 या 4 जो तारीख है वो 4 तारीख की डेट को लिया जा सकता है अगले माह की। तो चलिए, तय हो गया 28 की तारीख तो जो है डेडलाइन हो गई। अब आपकी परीक्षा होनी है। अब मैं जो प्रत्येक वीडियो में आपसे कहता था कि तैयारी करनी है, तैयारी प्राथमिकता है, आपको डेट आ जाने के बाद आपका जो असफलता है उसको तैयारी ही गारंटी करती है। तो अब समय आ गया है कि आप अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें, तैयारी को धार दीजिए। ठीक है। मैं तैयारी पे हमेशा जोर देता हूं। अब मैं आपके बीच एक रणनीति लेके आया हूं। आपको मालूम है कि एग्जाम में जो है 40 डेज बचे हैं। आज जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो ऐसे में 42-43 दिन बचे हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूं कि 1-2 दिन आप मान लीजिए किसी प्रकार से नष्ट हो जाएंगे। चलिए ठीक है। लेकिन 40 दिन आपके पास है, इसमें आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और इन्हीं 40 दिन में आपके सिलेक्शन होना है। अगर आप तैयारी करते हैं, ईमानदारी से तैयारी करते हैं और केवल हार्डवर्क नहीं, हार्डवर्क विद स्मार्ट वर्क करते हैं, तो निश्चित है कि आपको सफल हो जाना है। और उसी की रणनीति के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। मैं चर्चा करूंगा कैसे आप जो है सफल हो सकते हैं 40 डेज की प्रिपरेशन से। ऐसा नहीं है कि 40 डेज की जो प्रिपरेशन है वो आपकी आज शुरू कर रहे हैं, आपने पहले से भी किया हुआ है। लेकिन इन 40 दिनों में क्या करें क्या ना करें ये जानना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहले शुरुआत करते हैं हम लोग पेपर 1 की बात करते हैं। पेपर 1 हम लोग जानते हैं कि वो भाषा टेस्ट है, लैंग्वेज टेस्ट है। लैंग्वेज टेस्ट में आपके पास एक इंग्लिश है, हिंदी है, सिलेबस से आप वाकिफ हैं, मैं जानता हूं इस बात को। और इसमें मालूम है कुछ लोगों का कंफ्यूजन इसमें ऐसा है कि कहीं जो हमें जो 30% नंबर लाने हैं वो क्या सेपरेट सेपरेट लाना है क्या, इंग्लिश में अलग से हिंदी में अलग से? ऐसा नहीं है। कुल मिला के ये समझ जाइए कि इन दोनों से मिला के अगर आप 36 क्वेश्चंस जो है उनको आप सही कर देते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको इसमें कुल मिला के 36 क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए। 36 क्वेश्चन आप केवल हिंदी से बना लीजिए, केवल अंग्रेजी से बना लीजिए, इससे कोई मतलब नहीं है, क्वालिफाइंग है। और मैं मान के चलता हूं कि ये पेपर जो है, ये सेक्शन जो है आप सबका क्लियर हो जाएगा। इसलिए इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। फिर भी अगर आप में से कुछ है, जाहिर सी बात है कुछ लोग जो है इसमें भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों के लिए मेरी सलाह है कि जो प्रीवियस सेट वगैरह जो आपको उपलब्ध है, खास करके जो पैसेज वगैरह कैसे बनाया जाता है उसको आप जाके देख लें। तो ऐसे 2-5 सेट अगर आप बना लेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे इसको बनाया जाए। तो इस सेक्शन के हम लोग निश्चिंत हैं। हम लोग जब आते हैं मेजर पेपर्स की ओर से, जिनके नंबर जुड़ेंगे, जिनसे आपका सिलेक्शन जो है तय होगा, वो है पेपर 2 और पेपर 3। तो पेपर 2 और पेपर 3 की रणनीति जो है ये कैसी होनी चाहिए विद इन 40 डेज, यह तय करेगा कि आप कितने सफल होंगे। आपके सफलता के चांसेस ये दोनों ही बनाते हैं। मतलब अगर आपको सफल होना है तो इन दोनों की रणनीति आपकी जो फुल प्रूफ होनी चाहिए, इसमें किसी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ये लैंग्वेज पेपर है, ये सबका डिफरेंट डिफरेंट है। किसी ने खोटा रखा है, किसी ने हिंदी रखा है, किसी ने अन्य भाषाओं को रखा है। अमूमन ऐसा देखा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑफलाइन सेंटर्स में मैं देख रहा हूँ, मेरे ऑफलाइन सेंटर में, कि खोटा वाले जो विद्यार्थी हैं इसमें अच्छा स्कोर कर लेते हैं। अन्य भाषा की अपेक्षा जो है खोटा का जो स्कोर है, एवरेज स्कोर बच्चों का अच्छा है। मान के चलते हैं कि हम एक ही चीज जानते हैं कि खोटा में लगभग लगभग बच्चे जो हैं, जो सिंसियर हैं, जिन्होंने पूरे सिलेबस को एक बार ढंग से पढ़ लिया है, वो सारे लगभग लगभग 90 के आसपास पहुंच जा रहे हैं। लेकिन क्या केवल खोटा ही पेपर है? नहीं, हिंदी भी है, अन्य भी भाषाएं हैं, सारी भाषाएं हैं। इस पर मैं बात करूंगा कि इसका सेफ जो है स्कोर क्या होगा, कितना बनाना सही रहेगा। पेपर 3 पर भी हम चलेंगे। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ रणनीति, साथ में इसी रणनीति पर हम काम कर रहे हैं। जो मैं बताने वाला हूँ उसी रणनीति पर हम लोग काम भी कर रहे हैं। जी हाँ, बोकारो में हमारा ऑफलाइन सेंटर है, आप लोग जानते हैं, बोकारो इंस्टीट्यूट के नाम से, जो चास के तेलीडी रोड में। यहाँ पे हम लोग दर्जनों बच्चों को बैठा के एकदम अंतिम रणनीति जिसको कहते हैं, अंतिम तैयारी को हम लोग धार दे रहे हैं। आप भी चाहें तो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। प्रतिदिन 4 घंटे हमारे एक्सपर्ट टीचर्स की निगरानी में आपको रख के पूरे संपूर्ण सिलेबस के एक एक कोने को छुआ जा रहा है, ताकि आपको ये मलाल ना रह जाए कि जीवन में हमें आखिरी मौका जो जेएसएस सीजीएल का मिल रहा है, ये किसी प्रकार से चूक ना जाए, इसमें आपका सिलेक्शन किसी प्रकार से चूक ना जाए। अगर आप बोकारो रहते हैं तो हमारे ऑफलाइन सेंटर में आ सकते हैं। हम आपको गारंटी के साथ, हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि अगर अभी आपकी प्रतिशत ना की तरफ है और अगर आप हमारे यहाँ आके बैठ जाते हैं तो मैं आपकी प्रतिशत को हाँ की ओर झुका दूंगा। आपका सिलेक्शन जो है, आप सिलेक्शन की ओर अग्रसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं कि इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए। देखिए, ये जो हम लोग खोटा की बात कर रहे हैं, खोटा में 90 जो है अमूमन ले ही जाते हैं। हमारे यहाँ जो ओपन टेस्ट होता है हर संडे को, उसमें जो बच्चे हैं वो 92, 94, 95 तक स्कोर कर जाते हैं।
चलिए ठीक है, मैं एवरेज में देख रहा हूं कि जिन्होंने एक बार सिलेबस को पढ़ा है वो 90 के आसपास पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात करूं, हिंदी की बात करूं, अन्य भाषाओं की बात करूं, तो सबको मैं ये समझ के देख रहा हूं, इन एन एवरेज यही समझता हूं कि ये इस पे आपको इतना स्कोर करना ही पड़ेगा। अगर आप 85 प्लस स्कोर नहीं करते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। तो 85 नंबर जो है आपको इसमें लाना है। रही बात कि कैसे पढ़ना है, इसके बारे में आप वाकिफ हैं कि आपको हिंदी वगैरह की अन्य भाषाओं की जिन्होंने रिस्पेक्टिवली तैयार की है, आपको मालूम होगा कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। हमारे यहाँ जो है विशेषकर खोटा की स्पेशल क्लासेस चलती हैं। खोटा की क्लास हमारे पूरे बोकारो जिला में पॉपुलर है। तो खोटा में मैं समझता हूँ कि अभी जो 40 डेज हैं काफ़ी है। अगर एक नया व्यक्ति भी अभी शुरू करता है तो खोटा में अच्छा स्कोर कर लेगा। ठीक है, हम ये तो गारंटी करते ही हैं, खोटा में कम से कम ये तो मान के चलते हैं। और खोटा में जो है और हिंदी में चाहे अन्य सभी भाषाओं की मैं बात करूं तो एवरेज 85 प्लस आपको स्कोर करना है। पढ़ना क्या है इसके लिए आपको ये समझ लीजिए। जैसे खोटा है तो खोटा मैं तो समझता हूं कि लिटरेचर का जो है किताबों का पढ़ने का समय चला गया। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक अटेम्प्ट ले सकते हैं 10 दिनों के भीतर, बाकी 30 डेज में जो करेंगे आप। लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपने पढ़ लिया एक बार तो उड़ान पब्लिकेशन की एक किताब आती है, आप जाके देख सकते हैं। उसमें जो है अध्यायवार जो है खोटा का दिया गया है, व्याकरण का भी दिया गया है। जैसे खोटा का जो लिटरेचर उसका जो है एक्सट्रैक्ट दिया गया है। जैसे मान के चलिए कि छैहर कहानी है तो उसको एक 1.5 पन्ने में सारे पात्रों का परिचय से सब कुछ डिटेल्स उसमें दे दिया गया है कि अगर आपने उसको एक बार पढ़ लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उससे बाहर जो है कहानी वगैरह से पूछे जाएंगे। हाँ, हालांकि जो ग्रामर सेक्शन है वो अन्य स्रोतों से भी आप पढ़ लें, केवल वहां से पढ़ने से ग्रामर नहीं हो पाएगा। और लोग जो है ग्रामर में ही फंस रहे हैं, ज्यादातर नंबर उनका वही कट रहा है। तो ग्रामर के लिए आप विभिन्न स्रोतों का सहयोग लें। लिटरेचर उस किताब से आपकी काफी हो जाएगी, तो उस किताब को आप रेफरेंस के तौर पर खोटा के लिए ले सकते हैं। हिंदी वालों के लिए मैं अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो में सारे सब्जेक्ट्स की चर्चा कर पाना संभव नहीं है। तो आप उसको पढ़ें। और वो किताब ऐसी किताब है जिसको मैं मानता हूं कि आपको उस किताब को अगर आप पढ़ना शुरू करते हैं तो 15 दिन में एक बार खत्म किया जा सकता है ढंग से। मतलब अगर आप चाहें तो परीक्षा के पहले 2 बार तो उसको खत्म कर ही सकते हैं। 2 बार खत्म कर दिए तो फिर क्या करना। तो ये पेपर जो है इसके बारे में चले। अब मूल रूप से हम लोग आते हैं जहां पे जो सबसे टफेस्ट कंपटीशन है वो इस पेपर में, पेपर 3 जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग। पेपर 3 में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, इनको आपको देखने की जरूरत है। देखिए, जीके है, साइंस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर है, तो झारखंड जीके है। टोटल 150 प्रश्न आपको इसमें पूछे जाएंगे और 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, यहीं पे लोगों का ये है। लेकिन सोच की बात है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा स्मार्टली अगर आप सोचेंगे तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मामला। इसलिए मैं कहता हूं कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। मैं अक्सर क्लासेस में कहता हूं कि जेएसएससी सीजीएल की जो तैयारी है एसएससी सीजीएल से आसान है या बैंक पीओ से आसान है। क्यों आसान है, उसके पीछे मेरा ये तर्क है कि दिमाग लगाने वाला सेक्शन इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। दिमाग लगाने वाला सेक्शन, मैं मैथ्स और रीजनिंग की बात कर रहा हूं, यहाँ पे आपको दिमाग है लगाना है। और 2-4 साइंस वाले प्रश्नों में जो है, फिजिक्स वगैरह के प्रश्नों में आपको दिमाग लगाना होगा। लेकिन मैं शुरुआत करता हूं जीके से। जीके 30 नंबर का है और यह बृहद सेक्शन है, सबसे बड़ा सेक्शन है, आपको मालूम है। तो जीके की तैयारी के लिए क्या करें, ये अब अगर कहे कि नहीं आपको सेक्शन वाइज मोटी मोटी किताबें पढ़ें, कुछ लोग आपको रेफरेंस में इतनी मोटी मोटी किताबें रख देंगे, ऐसा नहीं करना है। अब उसका समय चला गया। अगर आपने पहले पढ़ा है तो ठीक है, अब नहीं पढ़ा है, अगर आप बिल्कुल भी अभी 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 तैयारी शुरू करें या फिर अभी एक जो है आप बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में नहीं है, तो नई किताबों को ना पढ़ें। मेरा ये कहना है कि जिस किसी एक किताब को आपने रेफरेंस के रूप में लिया है, मान लीजिए आपने अगर लूसेंट को लिया है, तो वो लूसेंट जो है इन 40 डेज में लूसेंट को ठीक से एक बार तो जरूर खत्म किया जा सकता है, इतना मैं मानता हूँ। तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि जीके जो सेक्शन है बहुत बड़ा बृहद है, वो इसलिए उसमें आपने किसी एक किताब को रेफरेंस जिसको लिया हुआ है, जिसको पहले से आपने पढ़ा, उसी किताब को आप समाप्त करें, वो बेहतर रहेगा। और जो कॉम्पिटिटिव के क्षेत्र में कहा भी जाता है कि 100 किताबों को पढ़ने से अच्छा है कि एक मानक किताब को 100 बार पढ़ा जाए। तो आप उसको करें तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। देखिए, ये साइंस सेक्शन है, साइंस सेक्शन है, नो डाउट 20 प्रश्न अलग से साइंस से पूछे जा रहे हैं। आप साइंस को लूसेंट से पढ़ के लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव है उस किताब से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। लूसेंट ऑब्जेक्टिव की एप्लीकेशन भी आती है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें जो है साइंस के जितने भी सेगमेंट्स है उसको आप वो आंसर कर सकते हैं। वो एक पोर्शन आपका सही रहेगा। मैक्सिमम क्वेश्चंस को टच करें तो आपको साइंस का अनुभव हो जाएगा कि कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। बात करते हैं हम लोग मैथ्स की और रीजनिंग की। तो मैथ्स और रीजनिंग एक कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है उनके लिए जिनकी मैथ्स और रीजनिंग जो है वो कठिन है, कमजोर है। तो मैं एक बात बता दूं कि जेएसएससी में मैथ्स और रीजनिंग का लेवल कोई बहुत बड़ा हाई फाई नहीं होता। 2-4 प्रश्नों को छोड़ दिया जाए तो एवरेज लेवल होता है।
लेकिन जिनकी मैथ्स रीजनिंग कमजोर होती है उनके लिए एवरेज वाले भी टफ लगते हैं। जिनकी तैयारी है उनको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता, होता है ऐसे ही बैठ के बना के चले आते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका ये सेक्शन कमजोर है। मैं उनके ये सलाह देना चाहता हूँ कि अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग में कमजोरी है तो अभी अभी आपको बचना चाहिए कि मैथ्स के किसी मोटे से किताब को उठा लिए या किसी टीचर्स के जो है पूरे क्लासेस के वीडियोज को, अगर 100 वीडियोज को देख रहे हैं उससे आपको बचना चाहिए, मोटे मोटे नोट्स से आपको बचना चाहिए। इसका भी फायदा नहीं है। मेरे हिसाब से जिनका मैथ्स और रीजनिंग एवरेज है या बिलो एवरेज है उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि अभी अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लें, झारखंड जो है झारखंड एसएससी की खूबी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप देख लेते हैं, सारे जो सेट्स हैं प्रीवियस ईयर वाले सबको उठाइए, उसमें से आप देखिए तो मैथ्स और रीजनिंग को अगर आप वहां से पढ़ लेते हैं, मतलब पैटर्न को समझ लीजिए, लगातार उसको बना लीजिए, तो आपका जितना आपको स्कोर होना है, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर आप एवरेज या बिलो एवरेज है तो आउट ऑफ 20 तो आप नहीं लाएंगे। रीजनिंग में मैं उम्मीद करता हूं कि अगर एवरेज बिलो भी होंगे तो आप 18 प्लस ला सकते हैं। और मैथ्स में मैं ये मान के चलता हूं कि अगर बहुत कमजोर है या एवरेज है, बिलो एवरेज है, तो मैं मान के चलिए कि इस सेगमेंट में जो है आप 10 प्लस से ही आप संतुष्ट कर लें कि चलो ठीक है, अपनी ऊर्जा को दूसरी जगह पर लगाएं। तो मैं मानता हूं कि प्रीवियस ईयर जो है उस पर आप अगर कूद जाएंगे, प्रीवियस ईयर पर टूट पड़े, तो मुझे लगता है कि आपका बहुत अच्छा हो सकता है। अगर हम बात करें कंप्यूटर सेक्शन की, तो कंप्यूटर सेक्शन जरा देख लें। कंप्यूटर सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है कि इस सेक्शन में आपको पढ़ने के लिए जो है ऑथेंटिक सोर्स का, अगर किसी किताब को अभी अब तक आपने पढ़ा उसी किताब को पढ़ें, नई किताबों पर मत जाए। मान लीजिए कि आप घटना चक्र पढ़ रहे हैं तो घटना चक्र की किताब को उठा लीजिए, घटना चक्र की किताब को आप पढ़ लीजिए, तो आपका कंप्यूटर जो है वहां से सॉल्व हो जाएगा। घटना चक्र की किताब है, मान के चलिए कि परीक्षा मंथन की किताब है, तो किसी एक किताब को जिसने आपने पकड़ा है, सिलेबस को उठाइए, 10 चैप्टर्स को वहां से निकालिए, उन 10 चैप्टर्स को ठीक से पढ़ लीजिए, तो कंप्यूटर आपका हो जाएगा। और मेरा ये मानना है कि अगर आप जीके सेक्शन में 30 नंबर है, यहाँ के हिस्ट्री में मान लीजिए, इसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, सब कुछ इसमें है, तो वहां केवल हिस्ट्री को पढ़ के इतना समय खपा देते हैं अगर आप, तो उसके बजाय मुझे लगता है कि अगर आप कंप्यूटर पर फोकस करें तो उससे आधी मेहनत पर कंप्यूटर आपका तैयार हो सकता है। कंप्यूटर 20 मार्क्स है, जबकि उसमें सारे सेक्शंस को जोड़ के 30 नंबर है। मैं ये नहीं कहता हूं कि उसको ना पढ़ें, लेकिन अगर प्रायोरिटी दी जाए कि आपको पढ़ना क्या है, तो मुझे लगता है कंप्यूटर को तैयार करें। कंप्यूटर को ठीक से अगर अभी भी तैयार कर लेते हैं इन 40 डेज में, तो मुझे लगता है कि कंप्यूटर में आप 18 प्लस स्कोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। रही बात झारखंड जीके की, तो झारखंड जीके भी छोटा नहीं है, लेकिन झारखंड जीके के साथ ये खूबी है कि झारखंड जीके जो है, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस अगर कोई किताब जैसे उड़ान की ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अगर आपने तैयार कर रखी है, कोई भी किताब जिसको आप लगातार पढ़ते जा रहे हैं, उसी किताब को रखें, उसी किताब को बार बार पढ़ें और सेट लगाते रहें। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि झारखंड जीके में मैक्सिमम आपको स्कोर करना है। इसमें सारे सेगमेंट्स अपने हैं, जिस प्रकार के इसमें है उस प्रकार इसमें भी इसका अपना ज्योग्राफी, अपना हिस्ट्री, अपना पॉलिटी है, सब कुछ है, इसका करंट अफेयर्स है। तो इन सेक्शंस की मैं बात करूं तो झारखंड में आप उस तरह से झारखंड को तैयार कर सकते हैं, लगातार आप झारखंड के प्रश्नों को सॉल्व करें। अब हम लोग बात करते हैं दो जो यहाँ पे लिखे नहीं है लेकिन आपके सिलेबस का हिस्सा है, क्या? करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स भी आपके दो जगह से आएंगे, एक तो झारखंड में करंट अफेयर्स आएंगे और एक जीके में करंट अफेयर्स आएंगे। तो दो किताबों को मैं रेफरेंस देना चाहता हूं। मुझे लगता है कि मैं अपने ऑफलाइन सेंटर्स में उन किताबों को मैं रटा चुका हूं बच्चों को, अब जो लगातार उसको रिवीजन पर रिवीजन करे जा रहे हैं बच्चे, और बहुत अच्छे हो गए हैं, उनके प्रश्न लगभग नहीं के बराबर छूट रहे हैं। तो मैं दो किताबों की बात करता हूं कि अभी आपके पास जो ये दिन बचे हुए, इनके हिसाब से आप चाहें तो आप स्पीडी की जो है करंट अफेयर्स ले सकते हैं नेशनल के लिए। स्पीडी की किताब को ले, जो सबसे लेटेस्ट है उसको लेके उसको कंप्लीट कर जाए, वो आपके लिए लगभग आप सफिशियंट हो जाएगा। और झारखंड के लिए जहां तक बात होती है करंट अफेयर्स के लिए, तो झारखंड के लिए डीएसपी की पाठशाला की जो किताब आई हुई है करंट अफेयर्स की, उस किताब को आप उठा लीजिए। वो किताब जो है आपके लिए एकदम सटीक होगी। उस किताब, ये दोनों को खत्म कर देंगे तो बहुत सारे करंट अफेयर्स झारखंड जीके भी आपको उसमें बनेंगे, और डीएसपी की पाठशाला कुछ नेशनल वाला भी पोर्शन दिया गया तो वहां भी आपको मदद मिल जाएगी। तो इस प्रकार से इसको तैयार कर सके। सेफ स्कोर क्या होगा अगर उसकी हम बात करें, तो आपका मैक्सिमम प्रयास जो होना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर यहाँ 85 को हो तो यहाँ पे मान के चलिए कि आपको 115 के आसपास आपको मानना ही पड़ेगा, इतना आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा। टोटल मेरे हिसाब से अगर 200 प्रश्न आप सही कर लेते हैं तो आप सेफ जोन में हैं। मतलब इतना अगर आप बना लेते हैं तो आपको एग्जाम के बाद अच्छी नींद आएगी, आपको ये उम्मीद रहेगी कि नहीं आप एक अच्छा पद मिल जाए आपको जीएसएससी परीक्षा में। तो अगर इनसे सेटिस्फाइड हैं, अगर आप में इसमें से कोई क्वेरी है तो अपने कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं फिर सेगमेंट वाइज भी आपको लेके आऊंगा कि मैं इसमें क्या क्या कर सकते हैं अभी कम समय में। लेकिन आज मैं ओवरऑल मैंने आपको बताया कि ये रणनीति जो है, हम इसी रणनीति पे अपने ऑफलाइन सेंटर पर काम कर रहे हैं और बेजोड़ काम कर रहे हैं। प्रतिदिन 4-4 घंटे लोग बैठते हैं और जुनून जो है उस क्लास में मेरा देखते ही बनता है।
अगर आप बोकारो हैं, आसपास हैं, तो आप आकर उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आप देखिएगा कि आपके अंदर जो निराशा भरी हुई है, अगर किसी प्रकार से आपका सिलेबस छूटा हुआ है, नहीं कर पाए हैं, तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि आपके अंदर पॉजिटिवनेस आ जाएगी और आप भी जंग के लिए तैयार हो जाएंगे। आशा करता हूँ कि मैं आपको जानकारी दे पाया हूँ। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों के बीच में शेयर कर दें। जय हिंद।